अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। न्यू डे न्यू व्लॉग। तो ये मेरी सिस्टर ने कुछ वीडियोस बना के मेरे लिए रखी थी। ये इसके लिए उसके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे आफ्टर क्या कहते हैं हम लोग को जब चिकन पॉक्स हुए थे उसके बाद। तो ये उसकी सप्लीमेंट्स वगैरह डॉक्टर ने उसको दी हैं। वो तो मैं आपको दिखा रही थी, उसने वीडियो बना के रखी थी। उसने कहा था कि अपने ब्लॉग में शेयर करना, तो मैंने बोला चलो इसी ब्लॉग में शेयर करते हैं। और ये ट्यूसडे की रात का ब्लॉग था जब मैं वापस अपने घर आ गई थी। तो ये कुछ क्लिप्स थी उसने मुझे सेंड की कि ये अपने ब्लॉग में शामिल कर देना। उसके बाद ये कुछ चीज़ें बनाई हुई थी, उसने पास्ता बनाया हुआ था, बड़ा मज़े का था। लेकिन ये पहले की वीडियो है, मैंने नहीं खाया, तो इसकी रेसिपी भी मैं उससे पूछूंगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ये एक्चुअली है पास्ता नहीं है, ये इसने कड़ी के अंदर अपने बॉयल्ड स्पैगेटी डाल दी। इसके बाद ये चिक्की लेकर आई थी। किस किस को ये चिक्की खाना पसंद है। चिक्की पीनट्स वाली है, ये पीनट्स वाली ही है। ये मेरी अम्मी को और हम सबको बहुत पसंद है, लेकिन मेरी अम्मी को दूसरी वाली पसंद है, पीनट्स वाली नहीं वेनेसडे उसके बाद ये जी वेनेसडे का ब्लॉग है, वेनेसडे की सुबह का ब्लॉग है। तो वेलकम बैक जी। सुबह सुबह का टाइम हो रहा था, तो बस मैं यहाँ पर अब आई हूँ और काफ़ी दिनों के बाद जो है सुबह सुबह उठ रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों की छुट्टियाँ भी हो गई थी बच्चों की, 4-5 दिनों की। और ये थोड़ा सा मैस हुआ हुआ था किचन में, तो मैंने उसको पहले सबसे पहले सिंक में रखा। मैंने बोला कि बाद में धोऊंगी और पहले जल्दी जल्दी से काम निपटाते हैं। तो चूँकि जाहिर सी बात है सुबह का टाइम बहुत रश आवर वाला टाइम होता है, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो है एग बॉईल करने के लिए एग्स ले आई थी, और यहाँ 2 कबाब ले आई थी उसके लिए सैंडविच बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं सैंडविच बनाने के लिए ऑयल डालूँगी और यहाँ पर कबाब फ्राई करूँगी। और यहाँ पर पानी, मैं कुछ और काम करने लग गई थी तो पानी उबल गया था, तो फिर मैंने अंडे डाले इसके अंदर। लेकिन चलें, हार्ड बॉईल करना है तो बस ये अंडे बॉईल करते हैं, हो जाएंगे। जब तक हमारा कबाब फ्राई होगा तब तक हमारे अंडे भी हो ही जाएंगे। तो हम लोग हार्ड बॉईल ही खाते हैं, मतलब मैं और मेरी सिस्टर। पापा जो हैं मतलब हाफ़ फ्राई खाते हैं, हाफ़ बॉइल्ड। तो यहाँ पर बस हमें सब बर्तनों को, जो रात के बर्तन थे, तो मैं रखूँगी। काफ़ी दिनों के बाद किचन में आई हूँ, तो मतलब 3 दिन की छुट्टी के बाद। तो 3 दिन से कज़न के घर थी, एज दिन मैंने आपको बता दिया था। और ये बस मैंने यहाँ पर लंच रेडी किया और आज सीन कुछ इस तरह हो गया। बस यहाँ पे मैं सैंडविच बना दूँगी सिंपल, मेयोनीज़ और केचप डाल के। और सिस्टर बेचारी उठी है तो उसकी आइज़ में ना रेड हो रही थी, और हमें लगा था कि उसको आई फ्लू हो गया है, कंजक्टिवाइटिस, क्योंकि फैला हुआ है, तो हमें लगा वो हो गया। लेकिन फिर हमने इसको ऑफ़ करा दिया, वो नहीं गई। तो ये सैंडविच पापा ने खा लिया है, मैंने खा लिया, मतलब ऐसी बात है। और अंडे उसने पहले ही खा लिए थे अपने नाश्ते पे, वो सो गई थी दोबारा। तो यहाँ पर मेरे सैंडविचेस बन गए थे, अंडे बॉयल हो गए थे। तो बस मैं सिस्टर को जाके दे दूँगी उसके अंडे। ये था उसका नाश्ता और उसका लंच। तो यहाँ पर मैं सैंडविचेस जो हैं उसको पैक कर दूँगी। और आप मुझे बताइएगा, आप लोग अपने बच्चों को क्या क्या देते हैं। मेरी सिस्टर बहुत पिकी ईटर है, उसे उसके मन मुताबिक उसका जो है लंच बॉक्स या ब्रेकफास्ट चाहिए होता है। तो बस यहाँ पर मैंने पैक कर दिया है, और मैं यहाँ पर देख रही थी कि पक्का बंद हुआ है या नहीं, लीक ना कर जाए। तो यहाँ पे बॉटल भी मैंने फिल कर दी। और ये जो है मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। बहुत अच्छा मौसम हो गया अब तो, इसकी कोई हद नहीं है। बहुत अच्छा मौसम हो गया अब आपको हल्का सा एक खेस या कोई चीज़ ओढ़ कर सोना पड़ता है, वरना तो आप नहीं सो सकते। शुक्र है कि सर्दियाँ आ गई हैं, मुझे सर्दियाँ ज़्यादा पसंद है। लेकिन चलें, कोई चीज़ भी हद से ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। मैं देख रही थी कि यहाँ पर कैट बैठी हुई होती है, लेकिन यहाँ पर बैठी भी नहीं थी। तो चलें जी, कोई नहीं, अब मैं जाऊँगी अंदर। तो ये 6 बजे का आएगा टाइम हो रहा था, क्योंकि अब दिन छोटे हो गए हैं। उसके बाद ये रात का टाइम हो रहा था, तो मम्मा के लिए मैंने राइस बॉईल करने थे। उन्होंने कहा था क्योंकि मैदे में दर्द हो रहा था तो वो कुछ नहीं खाएंगे, तो मैं ये राइस देख रही थी कि कुछ हो नहीं। तो खैर यहाँ पे मैंने राइस बॉईल करने के लिए पानी सबसे पहले इनको भिगो दिया था आधे घंटे के लिए, आधे 1 घंटे के लिए, कि अच्छी तरह से बॉईल हो जाए। मैं बीच बीच में कुछ रिकॉर्ड, क्योंकि 3-4 दिन से ब्लॉग नहीं किया था, तो उसकी वजह से मैं बोल रही थी, बार बार नहीं रिकॉर्ड कर रही थी। उसके बाद फिर बस ये राइस को मैं बॉईल करूँगी। और मम्मा जो हैं वो पड़ोसी के घर गई थी, तो मैंने अपने लिए एक खीरा कट किया खाने के लिए। और इस टाइम कोई 7 बज रहे थे जब मैं ये चावल बॉईल कर रही थी, तो 8:30 हो रहे थे। तो बस मैं अब इनको बॉईल करूँगी। और सिस्टर और मम्मा ने खाने थे चावल। और
बस वही होता है, क्या करें क्या ना करें। खाना बनाना इज सच टफेस्ट टास्क। आप खाना बना लेते हो लेकिन खाना में डिसाइड नहीं होता क्या करना है क्या खाना है, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और सबसे ज़्यादा टफ वही चीज़ होती है पूरी रूटीन में। खैर यहाँ पे बस मैंने पानी रख दिया था बॉईल होने के लिए, और यहाँ पे बॉईल हो गया था तो नमक वगैरह और चावल डाल रही थी। अब ये सब कुछ हो गया था तो मैंने अब अपने लिए खाना बना, मामा लोगों ने खा लिया था। तो ये मामा ने कढ़ी बनाई थी, तो ये नूडल्स पड़े हुए थे तो मैंने बोला चलो मैं आपको दिखाती हूँ सस्ते खाओ से। मैं नूडल्स बॉईल करके ना उनके ऊपर ये कढ़ी डाल देती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है। आप कोई भी कढ़ी डाल सकते हैं, पकौड़ों वाली भी डाल दें। तो ये सिंपल सी कढ़ी थी, तो कभी रेसिपी शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह इनके साथ। फिर इसको मैंने गर्म कर लिया था और इसको खाएं। कच्चा प्याज भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, अब जो ब्राउन प्याज होता है वो भी डाल सकते हैं। मैंने दोनों में से कुछ भी नहीं डाला, दिल नहीं किया था। तो बस मैं ये खाऊंगी और बहुत टेस्टी लगता है यहाँ पर। बस मैं इसको गर्म करूँगी और इस तरह आप एक बार खा के देखें, आपको बहुत यम्मी लगेंगे। और उसके ऊपर आप पापड़ कोई डाल लें, कोई लेस या कोई स्लिम्स वगैरह। तो मेरे पास अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं था तो मैंने कुछ भी नहीं डाला। यहाँ पर हमारा माइक्रोवेव ख़त्म हो गया था तो बस मैंने जल्दी जल्दी से यहाँ कर लिया। शुक्र है हमारा माइक्रोवेव जो है वो ठीक होकर आ गया था। बस अब मैं इसको खाऊंगी और फिर जाके आपको दिखाती हूँ किचन का क्या हाल हुआ है। इतने सारे बर्तन जमा हुए थे तो अब इनको मैं वॉश करूँगी। और बस मैं बहुत थक गई हूँ, मतलब इतना थक गई थी इस टाइम तक जो कि अजीब थोड़ी सी। तो फिर इसके बाद मैंने सिस्टर के कपड़े प्रेस किए और काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं कर रही थी ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ना अब प्रॉब्लम हो रही है। खैर जाने आ जाएगा बंदा भी रूटीन पे। तो बस यहाँ पे मैं सिस्टर के कपड़े प्रेस कर चुकी हूँ। अब इनको हैंगर पे लगा कर जाके कमरे में लगा दूँगी। और बस जो है अब इसके बाद मैं देखूँगी मैं क्या करती हूँ। मैं सबसे पहले अब मैंने अपने लिए मेडिसिन लेना भूल गई थी रात की, तो मैंने अपने दांतों की मेडिसिन लूँगी। और बस मेडिसिन खाने के बाद मेरा जो है ना मैदे में इतनी तकलीफ़ होती है जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि वो इतनी हाई डोज होती है जिसकी कोई हद नहीं होती। दांतों की जो मेडिसिन होती है वो बहुत हाई डोज होती है। अब बस मैं इसको पानी यहाँ से फिल कर रही थी और अभी तक हम ठंडा पानी पी रहे हैं। खैर आप लोगों के यहाँ पे मौसम कैसा है बताइएगा। और यहाँ पर बस मैं अपनी मेडिसिन खाऊंगी और यहीं तक ब्लॉग एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।